तेलंगाना की गवर्नर टी सुंदरराजन ने, जो पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, गुजरात के तर्ज पर रियासत में वज़ीर-ए-आज़म डायलिसिस प्रोग्राम को रूबेमल लाने के सिलसिले में राजभवन में डॉक्टरों के साथ एक मशावरती नशिस्त मुनक़िद। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर विवेक की टीम ने अब तक गुजरात के 60 मराकज़ पर 15 लाख डायलिसिस के मरीजों का इलाज किया है और यही रियासत में भी अपनाया जा सकता है। उन्होंने क़ब्ल पुडुचेरी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मुआयना किया, जहां कोविड-19 वैक्सीन के टीके दिए जा रहे थे। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने नादरगुल में मुनक़िदा तकरीब में 100 से ज़ायद सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेनी ख़वातीन में सर्टिफिकेट तकसीम किए। उन्होंने सिस्टर फाउंडेशन को ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के प्रोग्राम कामयाबी के साथ चलाने पर मुबारकबाद दी। इस तकरीब में बंदेगापेट कॉरपोरेशन और मीरपेट कॉरपोरेशन के मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, कॉर्पोरेटर्स और दूसरे समाजी कायदीन भी शरीक थे। సహోదరి ఫౌండేషన్ అని ఏర్పాటు చేసి దాంతో పాటు 10 మందికి హెల్ప్ చేయాలని ఆలోచనతోని ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేసినందుకు స్వర్ణలతను అభినందిస్తూ భవిష్యత్తులో కూడా ఇంకా చాలా మందికి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి ఈరోజు మీరు నేర్చుకున్న మీరందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ కుటుంబానికి ఎంతో కొంత ఆసరా ఉంటుందని, మీరు భవిష్యత్తులో కూడా ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఈ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని ఎక్కడైనా ఆపర్చునిటీ దొరికేటట్టు మీరు పొందాలని కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాను. యాక్టివ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే చాలా వరకు ఆర్డర్స్ కూడా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నేనే ఆలోచిస్తా ఉన్నాను, మీరు ఇంతమంది నేర్చుకున్నారు కదా, మరి మిషన్స్ అనేది మీకు మీ కుటుంబంలో ఏ విధంగా ఆసరా ఉంటుందో తెలియదు. మనం మాధవి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక 70-80 మందికి నేర్పించినట్టుంది. అంటే 100 మంది నేర్చుకొని ఉన్నారని చెప్తా ఉన్నారు. సో మ్యాక్సిమం మేము ప్రభుత్వం ఏ విధంగా చాలనే తప్పకుండా చూస్తానని కూడా మీకు అందరికీ మరొకసారి ఈ వేదిక మీద మాటిస్తూ, సరే ఏదో ఒకటి స్పెసిఫిక్గా లేడీస్కి ఏదైనా చేసినట్టు కనిపించాలనే ఆలోచనతో ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మాకు ఏం చెప్తున్నారంటే, డ్వాక్రా గ్రూప్లలో ఉన్న లేడీస్ కూడా లోన్లు తీసుకొని వాళ్ళ కుటుంబ అవసరాలకు దేనికో తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు చిన్న చిన్న యూనిట్ స్టార్ట్ చేసినట్టు, ఆ చిన్న షాపా లేకపోతే ఇంకోటి వాళ్ళ అభిరుచికి తగ్గ जमा इस्लामी के तहत वादी योदा में चलाए जा रहे मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल में एक असरी ऑपरेशन थिएटर का ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अब्दुल खदीर सिद्दीकी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर डॉक्टर अकबर हुसैन, डॉक्टर GM इरफान, डॉक्टर हातिम के अलावा मोहम्मद यूसुफ अली खान भी मौजूद थे। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Dr. Zawada Jamil from Czech Life Speciality Medical Center. First of all, I'd like to thank Khilwat Sadbhavna Forum for giving us this opportunity to organize यहाँ पे जो भी हो रहा। हम लोग के Czech Life Speciality के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि we have all the facilities, जिसके लिए पहले लोगों को न्यू सिटी जाना पड़ता था, now all of them हम लोग ओल्ड सिटी में ही ला लिया है। We have like highly experienced and professional doctors फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। पल्मोनोलॉजी से है हमारे पास, कार्डियोलॉजी से है, डर्मेटोलॉजी से है और यूरोलॉजी है, जनरल फिजिशियंस है, डेंटल है, डायग्नोस्टिक्स है, एम्बुलेंस सर्विसेज है हम लोग के पास। तो पहले जो लोगों को न्यू सिटी जाना पड़ता था ये सब चीज़ों के लिए, विद ग्रेट एम्बियंस एंड विद हाईली प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर्स, वी हैव गॉट ऑल ऑफ इट इनटू द ओल्ड सिटी, लाइक मे बी द फर्स्ट टाइम इन ओल्ड सिटी। सो आप लोग बिल्कुल आइए, विज़िट करिए। सारे स्पेशलिटीज़ है, डेंटल स्पेशलिटी भी है हमारे पास, डायग्नोस्टिक्स है, अल्ट्रासाउंड्स है, सारे टेस्ट वगैरह है, जो भी है आपको पूरे फैसिलिटीज़ ऑल इन वन एक ही जगह पे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ऑल इंडिया नेशनल लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने इंश्योरेंस के शोबे को खांगियानी की शदीद मुखालफत की और कहा कि इससे आवाम का पैसा और आवाम की फलाह का तस्वुर ख़त्म हो जाएगा। फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी वी नरसिम्हन ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत का इक़दाम नाकाबिल कबूल है। लाइफ इंश्योरेंस 38 लाख करोड़ के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और इस पर से लोगों का एतमाद और भरोसा उठ जाएगा। मैं वी नरसिम्हन हूँ, ऑल इंडिया नेशनल लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हैदराबाद में होटल साई प्रकाश में एक स्ट्रैटेजी मीटिंग का आयोजन हुआ है, जो ये तय करने के लिए आयोजित होगा कि हमें डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, इसको कैसा काउंटर करना है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ठीक काम नहीं कर रही थी, पीपल का इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं था, वो बंद हो रही थी। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन को अपोज करते हुए
गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि उसको नेशनलाइज करना है। 1956 में LIC का फॉर्मेशन हुआ और LIC उसके बाद में पीपल के हित में, लोगों के हित में आज तक काम कर रहा है। जो भी LIC फॉर्मेशन के लिए जब गवर्नमेंट ने सोचा था वो सब अचीव कर लिया। आज गवर्नमेंट बोलता है कि इसको प्राइवेटाइज करना है, डिसइन्वेस्टमेंट करना है, उसका स्टेक जो है ए पार्ट ऑफ इट स्टेक उसको हम प्राइवेटाइज करते हुए, मतलब डिसइन्वेस्ट करते हुए पीपल को बेचेंगे, मार्केट में लिस्ट करेंगे, IPO इश्यू करेंगे। अगर प्राइवेटाइजेशन ठीक था तो नेशनलाइजेशन क्यों किया गया? और नेशनलाइजेशन ठीक है और लोगों के हित में काम कर रहा है LIC, तो फिर आज प्राइवेटाइजेशन की ओर क्यों उसको भेजा जा रहा है? गवर्नमेंट बोलता है कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो हम उसको प्राइवेटाइज कर देंगे, हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं। वही एयर इंडिया के बारे में बोला था और प्राइवेटाइज किया था। फिर अगर LIC प्राइवेटाइज करने के LIC अगर स्ट्रांग है, LIC अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो फिर उसको प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है? 100 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसके इसमें डिविडेंड हर साल 2,500 करोड़ से ज़्यादा हम पे कर रहे हैं, LIC पे कर रहा है गवर्नमेंट को। और LIC 5 ईयर प्लान में भी इन्वेस्ट कर रहा है। गवर्नमेंट का इतना काम में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर LIC को प्राइवेटाइज करने से लोगों का नुकसान है। इसीलिए ऑल इंडिया नेशनल लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन इसके खिलाफ है और इसके लिए हम कैंपेन करेंगे, क्योंकि ये लोगों के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। LB नगर की SOT ने नाचाराम के सावरकर नगर में चलाए जा रहे फांसी के गड्ढे को बेनकाब किया। पुलिस ने बताया कि खातून और दीगर 3 अफराद को गिरफ्तार करके मज़ीद कार्रवाई के लिए नाचाराम पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। बताया जाता है कि साई सुदर्शन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 408 में गुज़िश्ता चंद दिनों से पार्लर के नाम पर फांसी का कारोबार किया जा रहा था। राजेंद्र नगर के पोतवी कॉलोनी में एक 35 साल खातून ने अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक साई का अपनी बीवी स्वाति के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था। स्वाति अपने 5 साल बेटे तन्विक और 3 साल लड़की के साथ खुदकुशी कर ली। पुलिस राजेंद्र नगर मसरूफ़ तहकीकात है। राजेंद्र नगर PS लिमिट्स में फोर्टवी कॉलोनी में एक डेथ हुआ। स्वाति कुसुमा बोल के एक लेडी हैंगिंग करके मर गया। उसको दोनों बच्चों को भी मार डाल दिए। वो हस्बैंड का हरासमेंट बोल के समझ में आ रहा। पेरेंट्स से कंप्लेंट ले लेके इन्वेस्टिगेशन कर ले। डेड बॉडीज को उस्मानी हॉस्पिटल के भेज दिए पोस्टमार्टम के लिए। सुसाइड नोट कुछ मिला? सुसाइड नोट हरासमेंट बोल के वो वॉल पे लिख लिए हम। ओके। वो डिसीजन तो उसका हस्बैंड का हरासमेंट बोल के तो फैमिली वाला क्या बोला था? अभी आ रहा हूँ, कंप्लेंट देने के बाद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ओके। अंबरपेट में एक शादीशुदा खातून ने शुमाली हिंद के नौजवान पर धोखाधड़ी का इल्जाम आयद करते हुए उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। खातून ने बताया कि फेसबुक पर उस नौजवान से मुलाकात के बाद इन दोनों के दरमियान जिनसी रब्ता कायम हो गया था। लड़के ने शादी का वादा भी किया था। शादी के लिए खातून के इसरार पर लड़का अचानक लापता हो गया। मुतासरा खातून ने पुलिस अंबरपेट में 10 अक्टूबर को शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन उसका कहना है कि ताहाल इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिदा बेगम, मैं अंबरपेट की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गया। मेरे 2 बच्चे हैं। मैं 2 साल पहले मेरे शाहरुख से फेसबुक पर मुलाकात हुई थी। शाहरुख दिल्ली के रहने वाले हैं। 2 साल से हम दोनों का रिलेशनशिप था। वो मुझसे शादी करेंगे ऐसा बोल के 2 साल से मेरे साथ थे और उसके बाद वो मेरे से शादी करने के लिए मना करके यहाँ से चले गए। मैंने 10 अक्टूबर को अंबरपेट PS में कंप्लेंट की थी। 4 लोग उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे, लेकिन उनका कुछ पता नहीं है। इसलिए मैं ये वीडियो बनाने की वजह यही है मेरी कि जैसा ये मेरी ज़िंदगी के साथ खेले, किसी और लड़की के साथ ऐसा नहीं करना। मैं मेरे रिलेटिव्स के पास रह रही हूँ अभी। मेरे हस्बैंड भी मेरे को रखने के लिए मना कर रहे हैं। शाहरुख से फेसबुक पर मुलाकात हुई थी मेरी 2 साल पहले। शाहरुख हैदराबाद में हेयर सैलून पर जॉब करते थे जी। 2 साल वो मेरे से शादी करेंगे बोल के और कुछ और वादे किए थे उन्होंने, इसलिए मैं उनके जाल में फंस गई। अब उसके बाद वो बोल रहे कि शादी करने से मना कर रहे वो।
और अब यहाँ से वो चले गए, उनके फैमिली वाले भी हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी सर पुलिस लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका कुछ पता नहीं चल रहा, ऐसा बोल रहे हैं कि जब उनका पता चलेगा हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। अभी हम लोग दिल्ली गए थे, सर लोग हमको दिल्ली लेके गए थे, अभी उनका वहाँ पर भी कुछ पता नहीं है बोल रहे हैं। उनके घर वाले, उनके फैमिली वाले भी हम लोग कुछ पता नहीं है, हम लोग को जब पता चलेगा हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। जगतगिरी गुट्टे में एक शादीशुदा खातून ने अपने शौहर को उसके माशूका के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया और दोनों की जमकर पिटाई की। तफसीलात के मुताबिक अनिल का कुतुबुल्लाहपुर की खातून के साथ अफेयर था और कल जब दोनों एक साथ थे वहां उसकी बीवी पहुंच गई और दोनों को पकड़ लिया। हंगामा और मारपीट की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और शौहर अनिल और उसकी माशूका को हिरासत में लेके आगे की तहकीकात में मसरूफ है। మా హస్బెండ్ అనిల్ సార్ జీడిమెట్ల కరెంట్ ఆఫీస్లో చేస్తాడు. కట్నంకి ఆశపడే చేసుకున్నాడు సార్. చేసుకున్న దగ్గర నుంచి కట్నం కోసం ఇంటింటాడు సార్. ఇక ఏమంటారు, లాస్ట్కి వస్తే ఇంటి ముందు అమ్మాయితో సంబంధం కలుపుకొని నన్ను నా పాపని ఇంట్లో లాక్ పెట్టి ఎలగొట్టాడు సార్. తాళం పెట్టి రాత్రి 11 వరకు నేను కూర్చున్నాను సార్ ఇంటి ముందే. ఇంటికి తాళం పెడితే ఇలా ఎలగొట్టేసి నాకు డ్రైవర్స్ పెట్టేసి కోర్టు చుట్టూ దింపుతూ అతను ఇంటి ముందు అమ్మాయినే ఓన్ హౌస్ వదిలేసి వచ్చి బ్యాంక్ కాలనీలో రెంట్ తీసుకొని ఫ్యామిలీ పెట్టాడు సార్. మా మామయ్య కూడా సహకరించాడు. మా ఆడపడుచు వీళ్ళందరూ కలిసే ఉంటున్నారు సార్ బ్యాంక్ కాలనీలో. ఇలా సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసి ఇలా దగ్గరుండి వాళ్ళు మా హస్బెండ్ని సహకరిస్తున్నారు సార్. నాకు 7 ఏళ్ళ పాప ఉంది సార్. దయచేసి నాకు నా పాపకి న్యాయం చేయమని కోరుకుంటున్నాను. जुमेरात बाजार में कल रात एक शादी की तकरीब में एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। बताया जाता है कि एक ओवरलोड लारी जो तेज़ रफ्तारी के साथ जा रही थी शादी खाने के करीब एक दरख्त को टक्कर दे दी और फिर उलट गई। हादसे में सिर्फ एक बाइक को नुकसान पहुंचा जो कि वहां खड़ी थी। पुलिस शहनाजगंज ने लारी ड्राइवर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया। वेस्टर्न की पुलिस टास्क फोर्स ने जुबली हिल में एक पब पर धावा किया जहां मुखरिब अखलाक हरकतें की जा रही थी। पुलिस ने सिलसिले में 9 खवातीन और 33 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि पब के नाम पर यह कारोबार एक अरसे से जारी था। कराटे के मशहूर खिलाड़ी सैयदा फलक 17 था 22 दिसंबर खालिस्तान के शहर अलमाटी में होने वाले 17वें एशियन कराटे चैंपियनशिप मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। कोरोना वायरस की वबा के बाद ये पहली मरतबा है कि सैयदा फलक किसी आलमी मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं। उनका इंतखाब खवातीन के 68 किलो के ज़मरे में अमल में आया है। जिले रंगारेड्डी के शादनगर में कराटे के 20वें सालाना मुकाबलों में तेलुगु फिल्म स्टार सुमन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। सुमन ने मार्शल आर्ट को हिफाजत खुद इख्तियारी का बेहतरीन जरिया बताया और कहा कि हर एक को इसकी तरबियत हासिल करनी चाहिए। సో మనం ఎన్నాళ్ళు ఇలా మనం ఉంటాం టెన్షన్లో, జరిగేది తప్పకుండా జరుగుతుంది, మనం ఆపలేము. బట్ మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎట్లా ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా ఇంపార్టెంట్, ఎట్లా డాన్స్ ఎట్లా ఇంపార్టెంట్, ఎట్లా పెయింటింగ్, సింగింగ్, మ్యూజిక్ ఇంపార్టెంట్, ఈ మార్షల్ ఆర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో చిన్నపిల్లలు చాలా మందిని చూశాను. వాళ్ళని ప్రోత్సహించిన తల్లిదండ్రులకి మనస్ఫూర్తిగా నేను ధన్యవాదాలు చెప్తాను. దయచేసి కంటిన్యూ చేయండి. అదే మాదిరిగా మాస్టర్స్ ఎంతోమంది ఇక్కడ ఉన్నారు, మల్లేష్ శిష్యులు, వాళ్ళందరూ ఏంటంటే మంచి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. సో ఆ ట్రైనింగ్ని ఇప్పుడు నేను అన్నది ఏంటంటే బ్లాక్ బెల్ట్స్ చాలా మంది నేను చూశాను. బ్లాక్ బెల్ట్ ఎలా అంటే అండి, మాకు బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు ఇస్తారు. బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు ఇచ్చే వరకు మాకేంటంటే ఒక మాదిరిగా మేము షూటింగ్స్ ఒక మాదిరిగా వెళ్తుంటాం. ఎప్పుడైతే బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు ఇస్తారో అక్కడి నుంచి మాకు ప్రతి సినిమా ఒక బాధ్యత. యాక్టింగ్లో మేము ఏం చేయాలి, యాక్టింగ్లో ఇంకా బెటర్ ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ దీనికి మన అవార్డ్స్కి ఎట్లా రెడీ కావాలి, ఇంకా రకరకంగా మాకు ఆలోచన ఉంటుంది. అలాగే ఎవరికైతే బ్లాక్ బెల్ట్ వచ్చిందో మీరు ఇక్కడి నుంచి మీరు ఏంటంటే మీ బాడీని స్ట్రాంగ్ చేయడం, మీకు నలుగురు వచ్చి అటాక్ చేస్తే మీరు ముందు బ్లాక్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారా లేదా, బ్లాక్ బెల్ట్ వేసుకోవడం కాదు, మీ బాడీ రెడీగా ఉందా లేదా, లోపల ఉన్న మీ ఆర్గన్స్ రెడీగా ఉందా లేదా, ఇది మీరు ఇక మీద మీరు తయారు చేయాలి. బాడీ ముందు కండిషన్ చేయాలి. అంటే బాడీ కండిషన్ అంటే ముందు లోపల మీ లంగ్స్, మీ హార్ట్, మీ లివర్, మీ కిడ్నీ, ఇంటెస్టైన్స్, సోలార్ ప్లెక్స్, బ్యాక్లో ఇవన్నీ రెడీ చేయాలి. మీరు స్ట్రాంగ్ చేయడానికి
మార్షల్ ఆర్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ది బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ నా ఒపీనియన్. బాగా సిన్సియర్గా చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ముందు లోపల రెడీ అవ్వాలి, దాని తర్వాత బయట రెడీ అవ్వాలి. సో ఈ ఒక ప్రాక్టీస్లో మీరు రెడీ చేసుకోవాలి. కథ అనేది మనకు ఒక ఫామ్స్లో కథ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే అన్ని బాడీ మూवमेंट्स అన్నీ. मुल्क की 3 रियासतों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अलावा मरकजी ज़र-ए-इंतज़ाम इलाके चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन के एक केस सामने आने के बाद हिंदुस्तान में उसके मुतासरीन की तादाद 37 हो गई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक शख्स में ओमिक्रॉन का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। बताया जाता है कि ये हाल ही में आइलैंड से वापस हुआ था।